चलिए दोस्तों, आज हम टीचर्स एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब चैनल पे हम सभी भारत का भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। तो मित्रों, पिछले क्लासों में हमने भारत के भूगोल में कई सारी चीज़ें, पर्वत, पठार, मैदान और चोटियाँ, इन सभी के बारे में अध्ययन किया। उसी क्रम में मित्रों हम सभी आगे बढ़ते हुए अब हम भारत के प्रमुख दर्रों का अध्ययन करेंगे। मित्रों, अगर दर्रों या पास की बात करें, दर्रा या पास पास की बात करें तो मित्रों, ये दर्रा या पास हमारे वे प्राकृतिक मार्ग होते हैं पहाड़ों के बीच के, जो हमारे एक पार से दूसरे पार जाने के लिए सुविधा प्रदान करते हैं। मित्रों, ये पास जो है हमारे पर्वत के बीच बीच में होते हैं। जैसे पर्वत हमारे मार्ग को अवरुद्ध करते हैं, तो इन्हीं पर्वतों के बीच में पतला सकरा मार्ग होता है, जो हमारे पर्वत के एक पार से दूसरे पार जाने के लिए सुविधा प्रदान करते हैं। तो इन्हीं ऐसे जो सकरे मार्ग को ही हम दर्रा कहते हैं। मित्रों, ये दर्रे अगर हम बात करें तो ये पहाड़ों के बीच में छोटे छोटे पतले स्थान होते हैं। तो इन दर्रों की अगर हम बात करें तो ये दर्रे, जाहिर सी बात है, पहाड़ों की बात हो रही है यहाँ पे। तो मित्रों, ये वहीं पाए जाएंगे जहाँ पे हमारे पर्वत और पठार ज़्यादा होंगे, वहीं पे ये दर्रे भी ज़्यादा पाए जाएंगे। तो हमने इसके पहले हम लोग अध्ययन कर चुके हैं कि हिमालय पर्वत हमारे उत्तर पूर्व में स्थित है, उत्तर और उत्तर पूर्व में स्थित है। तो सबसे ज़्यादा मित्रों अगर हम बात करें दर्रों की, तो ये इसी क्षेत्र पे सबसे ज़्यादा दर्रे पाए जाते हैं। मित्रों, अगर दर्रों की बात करें तो ये हमारे आवागमन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि हमारे पर्वत की तमाम घाटियाँ होती हैं। मित्रों, पर्वत के बीच की घाटियाँ होती हैं, और एक घाटी से दूसरे घाटी के बीच जाने का जो मार्ग होता है वो बहुत ही दुर्गम हो जाता है। इन पहाड़ों की वजह से, ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, तो सड़क बनाना संभव नहीं होता है। मित्रों, ये छोटे छोटे जो पास होते हैं, इन्हीं के जरिए हमारे व्यापार, यातायात का मार्ग निकलता है। तो हम चलिए अध्ययन करते हैं कि हमारे भारत के वे कौन कौन से मार्ग हैं जो कि हमारे देश के अंदर, न केवल देश के अंदर के लिए सुविधाजनक मार्ग प्रदान करते हैं, बल्कि ये हमारे पड़ोसी जो देश हैं उनके पड़ोसी देशों में जाने के लिए, उनके देशों को व्यापार करने के लिए भी ये दर्रे बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आज हम आइए अध्ययन करते हैं कि वो हमारे कौन कौन से पास हैं जो हमारे भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं। मित्रों, अगर हम शुरू करें तो सबसे ज़्यादा अगर हमारे दर्रे हैं तो ये उत्तर में हिमालय पर्वत से लगा हुआ जो हमारे राज्य हैं उत्तर के, वो चाहे लद्दाख हो या जम्मू कश्मीर हो या हिमाचल प्रदेश हो या हमारा उत्तराखंड राज्य हो। मित्रों, मैक्सिमम दर्रे यहाँ भी हैं। कुछ दर्रे हमारे उत्तर पूर्व के राज्य में भी हैं, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, सिक्किम हो या हमारे म्यांमार से लगे हुए नागालैंड या मणिपुर हो। और कुछ दर्रे मित्रों हमारे साउथ में भी हैं। एक एक करके हम अध्ययन करेंगे कि हमारे साउथ में कौन से दर्रे हैं और उत्तर में कौन से दर्रे हैं। तो बिना देर किए हुए मित्रों हम लोग अध्ययन करते हैं। सबसे ऊपर हमारा, जैसे कि हम लोगों ने अध्ययन किया था, पर्वत में सबसे ऊपर हमारा कराकोरम दर्रा था, और कराकोरम पर्वत श्रेणी थी। तो मित्रों, इसी कराकोरम पर्वत श्रेणी में ही हमारा कराकोरम दर्रा है। मित्रों, हम अध्ययन के लिए बता दें कि ये कराकोरम दर्रा हमारे भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो ये लगभग 5654 मीटर ऊंचा है। मित्रों, ये हमारा कराकोरम दर्रा है। कराकोरम दर्रा है। ये कोरा दर्रा 5654 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये मित्रों कराकोरम दर्रा हमारे भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, कराकोरम दर्रा। अगर हम इसके नीचे की बात करें मित्रों, तो इसके जस्ट नीचे जो हमारा दर्रा है दूसरा, मित्रों ये जोजिला दर्रा है। जोजिला दर्रा, इसके नीचे जोजिला है। जोजिला दर्रा भी हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। जोजिला दर्रा
जोजिला दर्रा भी मित्रों हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जोजिला दर्रा हमारे जास्कर श्रेणी में स्थित है। मित्रों इसको याद करने के लिए जा से जोजिला, जा से जास्कर, और जास्कर श्रेणी मित्रों हमारे जो है लद्दाख श्रेणी के जस्ट नीचे का श्रेणी है, जो कि ट्रांस हिमालय का भाग है, जास्कर श्रेणी। तो इसी जास्कर श्रेणी में मित्रों जोजिला दर्रा स्थित है, और जोजिला दर्रा से ही हमारे श्रीनगर से लेह को जाने वाला जो मार्ग है मित्रों, श्रीनगर यहाँ है और लेह यहाँ है, तो मित्रों श्रीनगर से लेह को जो मार्ग हमारा जाता है वो जोजिला दर्रे से होके जाता है। मित्रों यहाँ पे हम मेंशन कर दे रहे हैं कि जो हमारा जोजिला दर्रा है ये श्रीनगर से लेह को जोड़ता है, श्रीनगर से लेह मित्रों ये हम लोगों का लद्दाख की राजधानी होगी लेह। तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी लेह है। तो मित्रों श्रीनगर से लेह को जो जाने का मार्ग है वो जोजिला दर्रा से होके जाता है। अब मित्रों हम लोग अध्ययन करते हैं, ये दो दर्रे हमारे लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। अब मित्रों हम लोग अध्ययन करते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर राज्य में वे कौन से दर्रे हैं जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। मित्रों अगर जम्मू कश्मीर राज्य की बात करें तो जम्मू कश्मीर में हमारे अगर जम्मू कश्मीर राज्य की बात करें तो जम्मू कश्मीर में मित्रों मुख्यतः 3 दर्रे हैं, जिनमें से पहला दर्रा हम लोगों का एक पीर पंजाल है, पीर पंजाल दर्रा, और दूसरा दर्रा बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा भी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जम्मू कश्मीर राज्य में। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो मित्रों हमारे उत्तराखंड राज्य में 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं। उत्तराखंड राज्य में भी 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं, नीति दर्रा, माना दर्रा और शिवकीला नीति, माना और लिपू लेक। और इसके ऊपर हमारा हिमाचल प्रदेश राज्य है, हिमाचल प्रदेश राज्य में भी 3 राज्य हैं। मित्रों ये हिमाचल प्रदेश और हमारे उत्तराखंड राज्य से जो लगे हुए दर्रे हैं ये मित्रों तिब्बत से, भारत से तिब्बत को जाने वाले तमाम मार्ग के लिए रास्ता निकालते हैं। आइए हम देखते हैं कि एक एक करके हमारे कौन कौन से वो दर्रे हैं जिनके रास्ते इन दर्रों से होके जाते हैं। तो मित्रों जम्मू कश्मीर में हमारे सबसे पहले 3 दर्रों का अध्ययन करते हैं। पहला है हमारा बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा मित्रों अगर हम बात करें तो बुर्जिल दर्रा की अगर हम बात करें तो ये श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। मित्रों गिलगित की अगर हम बात करें तो गिलगित यहाँ पे है, ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का हिस्सा है। तो मित्रों अगर यहाँ से श्रीनगर से हमें गिलगित जाना हो तो मित्रों हमारे लिए बुर्जिल दर्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बुर्जिल दर्रा से होके ही हम श्रीनगर से गिलगित को जाते हैं। गिलगित बाल्टिस्तान मित्रों गिलगित ये हमारे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पाक अधिकृत कश्मीर का हिस्सा है। तो सबसे पहला हो गया बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं श्रीनगर से गिलगित को जाता है, श्रीनगर से गिलगित को ये दर्रा जाता है। मित्रों ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है बुर्जिल दर्रा। नंबर 2 पे आए तो पीर पंजाल है, इसके नीचे मित्रों पीर पंजाल है। ये वाला दर्रा हमारा पीर पंजाल दर्रा है। ये मित्रों पीर पंजाल दर्रा की अगर हम बात करें तो ये हमारी पीर पंजाल श्रेणी थी, लघु हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी पे ही ये हमारा लघु हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में ही ये हमारा पीर पंजाल दर्रा स्थित है। मित्रों पीर पंजाल के अगर हम नीचे की बात करें तो हमारा बनिहाल दर्रा है। मित्रों बनिहाल दर्रा हमारे पीर पंजाल श्रेणी, ये भी जम्मू कश्मीर में ही स्थित है बनिहाल दर्रा। तो हम मित्रों बनिहाल दर्रे के बारे में भी जान लेते हैं। ये है हमारा बनिहाल दर्रा। जम्मू कश्मीर में मित्रों 3 दर्रे हैं। ये दर्रे अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है। जम्मू कश्मीर में हमारे 3 दर्रे हैं। पहला बुर्जिल दर्रा, दूसरा दर्रा हमारा पीर पंजाल और तीसरा दर्रा हमारा बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा मित्रों जम्मू से अगर श्रीनगर जाना हो तो ये हमारे बनिहाल दर्रा काफ़ी महत्वपूर्ण है। मित्रों जम्मू से श्रीनगर जाने का जो मार्ग है वो बनिहाल दर्रा है। जब हम लोग जम्मू कश्मीर कहते हैं, जम्मू कश्मीर की मित्रों राजधानी श्रीनगर है, तो जम्मू टू श्रीनगर अगर हमें जाना हो तो बनिहाल दर्रा काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जम्मू से श्रीनगर,
जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए हमें बनिहाल दर्रा का उपयोग करना पड़ेगा। मित्रों, ये बनिहाल दर्रे के बाद जम्मू कश्मीर के तीनों दर्रों, महत्वपूर्ण दर्रों का हमने अध्ययन कर लिया। अब आती है मित्रों हमारे हिमाचल प्रदेश राज्य में कौन कौन से दर्रे हैं। तो मित्रों, हिमाचल प्रदेश राज्य में भी हमारे 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं, जिसमें सबसे ऊपर हमारा है बड़ा लाचा। मित्रों, ये हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊपर में बड़ा लाचा दर्रा है, बड़ा लाचा दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा। बड़ा लाचा दर्रा के अगर हम नीचे आए तो मित्रों जो दूसरा दर्रा है हमारा सिपकीला दर्रा है, और सिपकीला दर्रा के अगर हम नीचे आए तो मित्रों रोहतांग दर्रा है। ये है हमारा सिपकीला। मित्रों, हम यहाँ दूर ला के लिख दे रहे हैं सिपकीला दर्रा। ये हमारा हो गया सिपकीला दर्रा। और सिपकीला दर्रा के बाद मित्रों यही हिमाचल प्रदेश में ही हमारा एक रोहतांग दर्रा है। ये मित्रों रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। ये मित्रों तीनों के तीनों अगर हम बात करें तो ये तीनों हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। ये तीनों दर्रे मित्रों सामरिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण दर्रे हैं। अगर हम बात करें कि ये तीनों दर्रे, तो ये बड़ा लाचा, सिपकीला और रोहतांग दर्रा। तो मित्रों बड़ा लाचा की बात करें तो बड़ा लाचा हमारा मंडी से लेह को जाने के लिए जो मार्ग है, बड़ा लाचा ये हमारे मंडी से लेह, मतलब मंडी यहाँ पे है और लेह यहाँ पे है, तो मंडी से लेह को जाने का जो मार्ग है वो हमारे बड़ा लाचा दर्रे से होकर जाता है। बड़ा लाचा दर्रे मंडी से लेह को जाता है। मित्रों हम यहाँ पे मंडी, बड़ा लाचा को मित्रों यहाँ पे लिख देते हैं मंडी से लेह, मंडी से लेह को जाने वाला मार्ग बड़ा लाचा दर्रे से। अब मित्रों नंबर 2 पे आता है हिमाचल प्रदेश का वो सबसे महत्वपूर्ण दर्रा सिपकीला है। मित्रों सिपकीला की अगर हम बात करें तो सिपकीला हमारे बॉर्डर पे, शिमला बॉर्डर पे स्थित है। ये हमारे बगल में अगर हम बात करें पूर्व साइड में तो तिब्बत है। मित्रों ये हिमाचल प्रदेश से तिब्बत को जोड़ने वाला जो अगर दर्रा है तो मित्रों सिपकीला दर्रा है। तो हम सिपकीला दर्रा के लिए लिख लेते हैं मित्रों, ये हमारे हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। मित्रों यहाँ से तिब्बत जाने का मार्ग खुलता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से ये काफी महत्वपूर्ण है। ये हिमाचल प्रदेश में स्थित सिपकीला दर्रा। लास्ट में मित्रों हम लोग का जो तीसरा है वो है रोहतांग। मित्रों रोहतांग की अगर हम बात करें तो रोहतांग भी हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण दर्रा है। मित्रों रोहतांग भी हमारे हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। रोहतांग की बात करें तो रोहतांग हमारे रोहतांग से दर्रे से ही हमारी रावी नदी निकलती है, जो कि हमारे पंचनद, जो हमारे जम्मू कश्मीर के से उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और यहाँ की जो क्या नाम लद्दाख क्षेत्र से होके जो पंचनद नदियां हैं हमारी, पंचनद में चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज 5 नदियां हैं मित्रों। उसमें से जो हमारी रावी नदी है, रावी नदी हमारे रोहतांग दर्रे से ही होके जाती है। मित्रों ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रावी नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रे के पास से ही है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जो हमारा पर्यटक स्थल है मनाली, मित्रों मनाली ये भी शिमला में ही स्थित है। कुल्लू मनाली जहाँ पे हम लोग पर्यटन के लिए जाते हैं, तो काफ़ी ठंडा क्षेत्र है, पर्यटन के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे इंडिया में। तो मनाली से अगर हम लोगों को मित्रों मनाली से अगर हम लोगों को लेह जाना हो तो हम लोग इसी दर्रे का प्रयोग करते हैं। मनाली से लेह जाने के लिए ये रोहतांग दर्रे, तो रोहतांग दर्रे में हम लोगों को 2 चीज़ें की, रोहतांग दर्रे के पास से रावी नदी निकलती है और मनाली से लेह को जाने को जो मार्ग होता है वो हमारे रोहतांग दर्रे से होकर जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि मनाली से लेह जाने का जो मार्ग है, मनाली से लेह जाने का जो मार्ग है ये मित्रों हमारे रोहतांग दर्रे से होकर जाता है। जैसा कि मित्रों हम लोगों ने हमने पहले ही ये चर्चा कर दी कि हमारे जितने भी दर्रे हैं ये इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं क्योंकि पहाड़ों के बीच से होकर जो हमारे रास्ते हैं वो काफ़ी दुर्गम हो जाते हैं। क्योंकि पहाड़ को काट के रास्ता बनाना ये हमारे लिए आसान नहीं है, क्योंकि पहाड़ों के बीच में काफ़ी ऊँची ऊँची पहाड़ें हैं, खाइयाँ हैं, तो उनसे होकर हमारे रास्ते बनाना संभव नहीं है। अगर रास्ते भी होंगे तो मित्रों वो काफ़ी खर्चीले और इसके साथ काफ़ी
रिस्की रास्ते होंगे, तो अगर हमारे बीच में ये पास मौजूद हैं तो पास से होके हमारे एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए इन पास का काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से हमारे यातायात के दृष्टिकोण से देखें, व्यापार के दृष्टिकोण से देखें, तो ये सारे पास हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और वो पास जो हमारे पड़ोसी राज्यों के जाने के लिए व्यापार का मार्ग खोलते हैं, वो तो और ज़्यादा महत्वपूर्ण। जैसे हमने बताया कि हमारे चीन से लगे हुए चीन की तरफ जाने वाले जो हमारे महत्वपूर्ण दर्रे हैं, वो 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं मित्रों, जो हमारे चीन से जाने के लिए रास्ता खोलते हैं। उसमें से सिपकीला है जो कि हमारे हिमाचल प्रदेश में स्थित है, लिपू लेक है मित्रों, लिपू लेक हमारे उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और तीसरा मित्रों हम लोग का नाथुला है, जो कि सिक्किम में हम लोग अध्ययन करेंगे। नाथुला ये हमारे सिक्किम से चुंबी घाटी को जोड़ता है मित्रों, सिक्किम से चुंबी घाटी को जोड़ता है मित्रों, वो नाथुला है। यहाँ पे हम अध्ययन करते हैं नाथुला, ये मित्रों हमारा नाथुला दर्रा है, नाथुला, ये नाथुला दर्रा है मित्रों। यहाँ पे ये हमारा सिक्किम राज्य है। सिक्किम राज्य में मित्रों हमारे 2 महत्वपूर्ण दर्रे हैं, एक सिक्किम है, दूसरा जेलेपला है। मित्रों हम देख रहे हैं कि नाथुला के जस्ट नीचे हमने जेलेपला बनाया है मित्रों। ये जो जेलेपला दर्रा है ये भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे सिक्किम के पूर्व में ये हमारा भूटान राज्य मित्रों है, भूटान राज्य है। तो मित्रों ये हमारा जेलेपला दर्रा सिक्किम से भूटान को जाने का मार्ग खोलता है। तो हम ये देखें कि सिक्किम राज्य में 2 हमारे दर्रे हैं, और जो 2 के दोनों दर्रे ये हमारे 2 पड़ोसी राष्ट्रों को जाने के लिए मार्ग प्रदान करते हैं। तो इसलिए ये दोनों दर्रे काफी एग्जामों में कई बार पूछे गए हैं, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। पहला हमारा है नाथुला दर्रा, जो कि ये हमारे चाइना की तरफ चुंबी घाटी, हमारे सिक्किम को चुंबी घाटी से जोड़ता है। और दूसरा हमारा जेलेपला है मित्रों, ये जेलेपला हमारे पूर्व में स्थित भूटान राज्य को जाने के लिए मार्ग प्रदान करता है। तो ये हमारा जेलेपला दर्रा है, जेलेपला दर्रा, ये मित्रों दोनों हमारे सिक्किम राज्य में ही स्थित हैं, सिक्किम राज्य में स्थित हैं। तो इन दोनों दर्रों के हमने स्थित कर ली, ऊपर के स्थित कर ली। अब मित्रों हम आते हैं अरुणाचल प्रदेश में। मित्रों अरुणाचल प्रदेश में अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में जो दर्रे हमारे स्थित है वो मित्रों सबसे पहला है बोमडिला दर्रा। मित्रों बोमडिला दर्रा भी हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, ये भी हमारे सीमा में ही स्थित है मित्रों। बोमडिला दर्रा से होकर तिब्बत को जाने का रास्ता खुलता है, तो इसलिए बोमडिला दर्रा की भी स्थिति काफी महत्वपूर्ण है। ये मित्रों यहाँ पे स्थित है, ये है हमारा बोमडिला दर्रा मित्रों। ये हम बता दें तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तो इसलिए इसे कंफ्यूज मत होइएगा। ये तमाम एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारा बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो आप सिक्किम या म्यांमार, सिक्किम या असम या भूटान, मिजोरम या नागालैंड न लगा के आप अरुणाचल प्रदेश लगाइएगा, क्योंकि बोमडिला हमारा अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। ये बोमडिला दर्रा ये मित्रों तिब्बत को जाने का मार्ग यहाँ से निकलता है, बोमडिला दर्रे से होके। अगर हम दूसरी महत्वपूर्ण दर्रे की बात करें तो बोमडिला के बाद मित्रों यांग्याप दर्रा होता है। मित्रों यांग्याप दर्रा भी हमारे अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है, यांग्याप दर्रा ये मित्रों दूसरा हमारा दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में जो स्थित है, यांग्याप दर्रा, यांग्याप दर्रा ये भी मित्रों काफी महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें तो यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और यहीं से होके मित्रों ये दर्रा यहीं से हमारे ब्रह्मपुत्र नदी की अगर हम बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी यहीं से होके गुजरती है मित्रों। यांग्याप दर्रे से ही होके हमारी ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। अगर मित्रों हम तीसरे दर्रे की बात करें तो वो भी अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है, जिसे हम दिफू दर्रा कहते हैं। दिफू दर्रा भी मित्रों काफी महत्वपूर्ण है। दिफू दर्रा हमारा यहाँ पे है मित्रों, ये दिफू दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में है। ये दर्रा हमारे म्यांमार देश को अरुणाचल प्रदेश से जाने का मार्ग निकलता है। तो मित्रों ये दिफू दर्रा भी हमारे लिए सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से म्यांमार को जाने रास्ता निकलता है दिफू दर्रा। इसकी भी उपस्थिति मित्रों हमारे अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। अरुणाचल प्रदेश में हम 3 दर्रे महत्वपूर्ण हैं। पहला अगर हम बात करें तो बोमडिला, दूसरा बात करें तो यांग्याप दर्रा, तीसरा बात करें तो दिफू दर्रा। दिफू दर्रे से मित्रों अगर हम बात करें तो हमारा म्यांमार जाने को, और बोमडिला दर्रे से तिब्बत जाने को मार्ग निकलता है। अब मित्रों हम बात करें तो हमारा जो अगला दर्रा महत्वपूर्ण है पूर्व दिशा में, वो मित्रों है तुजू दर्रा। तुजू दर्रा हमारे यहाँ पे मणिपुर, नागालैंड के बाद यहाँ पे मित्रों मणिपुर राज्य है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, तो वो इम्फाल से हमारे मणिपुर, यहाँ पे मणिपुर मित्रों, यहाँ पे मणिपुर देश है।
सॉरी मित्रों, मणिपुर राज्य है। तो यहाँ पूर्व में हमारा म्यांमार देश है, तो ये भी दर्रा हमारे म्यांमार को ही जाने का मार्ग प्रदान करता है। तो ये मित्रों हमारा अगर ये दर्रा है तो ये म्यांमार को जाने के लिए मार्ग प्रदान करता है। इसका नाम है तुजू दर्रा। तुजू दर्रा ये मित्रों हमारे म्यांमार को जाने का मार्ग प्रदान करता है। मणिपुर में है, तो ये मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। तो ये मित्रों इम्फाल से म्यांमार जाने का मार्ग इसी तुजू दर्रे से होके जाता है। अब मित्रों हमने उत्तर और पूर्व के जितने भी दर्रे थे हमने सभी का अध्ययन कर लिया, और अब मित्रों बचा हमारे दक्षिण भारत के कुछ दर्रे महत्वपूर्ण हैं। अब एक एक करके हम उन दक्षिण भारत के सारे दर्रों का अध्ययन कर लेते हैं। मित्रों इस क्रम में अगर हम बात करें तो हमारे सबसे महत्वपूर्ण मित्रों यहाँ पे हमारा महाराष्ट्र राज्य है। मित्रों महाराष्ट्र में हमारे दो दर्रे हैं, जिसमें सबसे पहला है थाल घाट दर्रा। मित्रों ये है हमारा थाल घाट और ये है हमारा भोर घाट दर्रा। मित्रों थाल घाट दर्रे की अगर हम बात करें, थाल घाट दर्रे की बात करें तो मित्रों ये हमारे थाल घाट दर्रा ये मुंबई से नासिक को जाने वाला मार्ग जो जोड़ता है। मित्रों मुंबई से नासिक को जो हमारा मार्ग जाता है वो थाल घाट दर्रा ही ये मार्ग प्रदान करता है। और दूसरा दर्रा महत्वपूर्ण है मित्रों थाल घाट के बाद ये है हमारा भोर घाट दर्रा। मित्रों ये हमारा मुंबई से नागपुर जाने के लिए, मतलब नागपुर भी मुंबई का ही, महाराष्ट्र राज्य का ही एक भाग है। तो नागपुर से मुंबई को जो जाने का मार्ग प्रदान करता है वो मित्रों हमारे भोर घाट से होके जाता है। तो मुंबई के दो महत्वपूर्ण हमारे दर्रे हैं, वो थाल घाट, दूसरा भोर घाट। तीसरा मित्रों अभी हमारा काफी महत्वपूर्ण दर्रा है, वो बात करें तो मित्रों वो महत्वपूर्ण दर्रा हमारा केरला में स्थित है। केरला में मित्रों वो पाल घाट है। मित्रों पाल घाट की बात करें तो ये नीलगिरी और अन्नामलाई दो पर्वत श्रेणियां हैं, दोनों पर्वत श्रेणियों से जाने का मार्ग प्रदान करता है। मित्रों वो दोनों पर्वत श्रेणियों से जाने का मार्ग प्रदान करता है, वो है हमारा पाल घाट। पाल घाट की जो स्थिति है वो केरल राज्य में है, ये ध्यान रखिएगा। तीसरा हमारा जो महत्वपूर्ण दर्रा है दक्षिण भारत का वो है मित्रों पाल घाट दर्रा। ये सब मित्रों पास ही हैं, जो कि हमारे एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए सकरा मार्ग प्रदान करती हैं। पहला थाल घाट, दूसरा भोर घाट, तीसरा पाल घाट। अब मित्रों एक दर्रा और है हमारा साउथ में मित्रों, यहाँ पे वो है सेनकोट्टा दर्रा। सेनकोट्टा दर्रा ये मित्रों अगर हम सेनकोट्टा दर्रा की बात करें तो ये मित्रों हमारे केरल राज्य के कालीकट से तमिलनाडु राज्य के मदुरई को जाने का मार्ग निकलता है। तो यहाँ पे मित्रों हम बात करें तो केरल राज्य है और यहाँ साउथ में यहाँ तक हमारा तमिलनाडु राज्य है। तो तमिलनाडु का जो मदुरई है और केरल का जो हमारा कालीकट है, तो कालीकट से अगर हमें मदुरई जाना हो तो मित्रों ये सेनकोट्टा दर्रा हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। सेनकोट्टा दर्रा काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अगर सेनकोट्टा की बात करें तो ये मित्रों हमारे कालीकट से मदुरई जाने का मार्ग निकलता है। कालीकट से मदुरई मित्रों मदुरई ये हमारे तमिलनाडु का हिस्सा है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो ये तमिलनाडु और ये कालीकट हमारा केरल राज्य में है। तो मित्रों हम लोगों ने साउथ के चारों दर्रों का अध्ययन कर लिया। थाल घाट की बात करें तो ये मुंबई टू नासिक को जोड़ता है, मुंबई को नासिक को। और भोर घाट हमारा ये भी मुंबई को नागपुर से जोड़ता है, मुंबई को नागपुर से जोड़ता है। पाल घाट की बात करें तो मित्रों ये हमारा पाल घाट दर्रा जो है ये हमारे अन्नामलाई और नीलगिरी पर्वत पर ही स्थित है। पाल घाट दर्रा मित्रों पाल घाट नीलगिरी और अन्नामलाई में स्थित है, तो ये केरल राज्य में स्थित है। अब मित्रों जो चौथा है वो हमारा सेनकोट्टा हो गया।
अगर हम बात करें तो हमने अपने भारत में स्थित सारे दर्रों का अध्ययन कर लिया एक एक करके। मित्रों ये सारे दर्रे बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको अपने हाथ से आप खुद ही पेपर कॉपी लेके मैप बना के मित्रों एक एक करके राज्य में, एक ऐसे तो याद होता नहीं जल्दी, तो मित्रों अगर हम राज्यवार याद करेंगे कि कौन से राज्य में कितने दर्रे स्थित हैं और कौन सा दर्रा कहां से किसको जोड़ता है, तो मित्रों ये एक एक करके सारे याद हो जाएंगे। जैसे हम बात करें तो हमारा एक काराकोरम के पास मित्रों लद्दाख में 3 दर्रे हैं, दो दर्रे महत्वपूर्ण हैं, एक काराकोरम, दूसरा जो जिला जम्मू कश्मीर में हमारे 3 दर्रे हैं, जिसमें से एक बुर्जिल, एक पीर पंजाल हो गया, दूसरा बनिहाल हो गया, और हमारे हिमाचल प्रदेश में भी 3 दर्रे हैं जिसमें बड़ा लाचा, शिव किला और रोहतांग दर्रा हो गया, और 3 दर्रे हमारे मित्रों उत्तराखंड राज्य में हैं, नीति माना और लिपू लेक, और भूटान में मित्रों 2 हैं, नाथुला और जेलेपला, और हमारे अरुणाचल प्रदेश में भी 3 दर्रे हैं जिसमें एक बोमडिला हो गया, दूसरा यांग्याप हो गया, तीसरा दिफू हो गया, मणिपुर में मित्रों तुजू दर्रा है, और इधर हमारे मुंबई में 2 दर्रे थाल घाट और पोहर घाट है, और केरल में हमारा पाल घाट है, और ये हमारा सेनकोट्टा सबसे साउथ में स्थित दर्रा है। तो मित्रों इस वीडियो में हमने अपने भारत के स्थित सभी दर्रों के बारे में अध्ययन कर लिया, और अब हम अगला वीडियो हम भारत के भूगोल के क्रम में अगला वीडियो हम भारत के अपवाह तंत्र यानी नदियों का अध्ययन करेंगे। हम सबसे पहले हिमालयी नदियों का अध्ययन करेंगे कि हिमालय से निकलने वाली हमारी नदियां उत्तर भारत में कहाँ से निकलती हैं और कहाँ से मिलके फिर गंगा में होके कहाँ जाके गिरती हैं, अपना पानी गिराती हैं। तो सबसे पहले हम उत्तर भारत की नदियों का अध्ययन करेंगे, फिर हम आगे हम प्रायद्वीपीय नदियों का अध्ययन करेंगे। मित्रों ये हमारी एक क्लास में सारी एक क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप हमारे इस टीचर्स एकेडमी की सारी वीडियो को लगातार देखते रहे। ये हमारे पेपर के लिए, चाहे जो हमारे एग्जाम के जितने भी वनडे एग्जाम हो, चाहे वो टीचर के लिए हो या हमारे UP-SSC या UPSC किसी का भी UP-SSC या और भी हमारे जितने भी राज्य स्तर के या राष्ट्र स्तर के जितने भी एग्जाम है, उन सब के लिए ये दर्रों से तमाम अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो मित्रों इसका अध्ययन करते रहिएगा। तो हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।